ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज भगवान शिव बाबा, गौरापति महादेव, शिव भोलेनाथ भक्तों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे प्रिय प्यारे भक्तों, तुम ही मेरे प्रिय भक्त हो और तुम सच्चे सच्चे भक्त हो। तुमको शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। इसी खुशी में तुम्हें रहना है। फिर भगवान शिव बाबा, गौरापति, शिव शंकर भोलेनाथ महादेव क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, इसलिए तुम मेरे जैसे भक्त भी तुम्हें बनना है। तभी तो तुम ईश्वरीय संतान कहे जाओगे, भगवान की संतान कहे जाओगे। तुम्हें सबको ज्ञान बिंदु सुन करके सभी को अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाना है और ज्ञान धन देना है। ज्ञान सुना करके सबको सुख का रास्ता बताना है और जिस कोई बुद्धि सही नहीं है उसको भी बताना है। इस तरीके से जैसे कहते हैं कि भगवान शिव बाबा का ज्ञान बिंदु किसने सुना है? जिसने भी सुना है वो माला माल हो गया और नयनहीन को रास्ता मिला। भगवान परमपिता शिव बाबा, गौरापति, हर हर महादेव, शिव भोलेनाथ क्या कहते हैं? तुम्हें बच्चों शरीर का निर्वाह भी करना है। अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते करते तुम्हें अपना शरीर का निर्वाह भी करना है। अब निर्वाह के मतलब क्या होता है कि अपना बिजनेस, दुकान, सर्विस सब कुछ करना है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए सभी से मित्रता करनी है और सभी को अपना शिव बाबा ने जो ज्ञान बिंदु सुनाया वो सभी को सुनाना है। सुनाकर सभी को काबिल बनाना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी तुम गौरापति हर हर महादेव शिव बाबा को नहीं भूलोगे। तुम उनके पास जाते हो, सोमनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, बैद्यनाथ जाते हो और पशुपतिनाथ जाते हो, पारसनाथ जाते हो, जहाँ तुम पत्थर से पारस बनते हो। पत्थर माने क्या? पत्थर माने अज्ञानी से ज्ञानी बनते हो और ज्ञान बिंदु भी सुनने से तुम क्या बन जाते हो? पत्थर से पारसनाथ बन जाते हो। भगवान स्वयं अथाह ज्ञान, अथाह सुख, अथाह धन देते हैं। गौरापति हर हर महादेव शिव भोलेनाथ दयावान हैं, दया के दाता हैं, इसलिए वो सभी पे दया करते हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख देते हैं, अथाह सुख देते हैं। सुख ऐसा देते हैं जैसे जिस तरीके से सोना जो होता है चमकता है, उसी तरीके से तुम्हें भी सुख देखने को नज़र आता है। जो देखता है वही कहता है, हाँ सुखी हो तुम। भगवान का, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु जब से सुना तब से तुम सुखी हो गए। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारी बुद्धि स्वयं गवाही देती है। तुम जानते हो कि कितनी वस्तुएं, कितनी चीज़ें, कितनी सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? रचयिता ने दिया। रचयिता कौन है? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। उन्हीं की सृष्टि है। उन्हीं की सृष्टि में तुम भी रचना में शामिल हो और महल, गाड़ियाँ, बहुत कुछ मिली है, कोई काम नहीं आएंगे। जिसके पास बहुत अथाह धन है वो भी
काम नहीं आएगा। जितना समय बहुत कीमती होता जा रहा है, तुम भगवान का ज्ञान बिंदु सुनकर, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर तुम्हें पवित्र बनना है। जितना ही तुम पवित्र बनोगे उतना ही तुम श्रेष्ठ और महान बनोगे। भगवान गौरापति शिव बाबा हर हर महादेव भोलेनाथ फिर क्या कहते हैं, तुम्हें आवागमन करना है, तीर्थ स्थानों पर जाना है। तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो घर में ही तुम्हें मन से याद करना है। हम तो वहाँ मोक्ष में ही बैठे रहे, हमको वही पसंद है। भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति क्या कहते हैं, मैं तो वहाँ पर्वत विशाल हिमालय पर ही बैठा रहता हूँ और वहीं से सब कुछ देखता हूँ। फिर तुम ही भूल जाते हो कि हमको देखने वाला कोई है कि नहीं है। मैं चित्रगुप्त हूँ, ये किसने कहा? ये गौरापति शिव बाबा भोलेनाथ परम पिता परमात्मा ने कहा है मैं ही सबको सुख देता हूँ, मैं ही सबको अच्छा मार्ग बताता हूँ और तुम्हें ही नयनहीन को रास्ता दिखाना है। भगवान फिर क्या कहते हैं? शिव बाबा गौरापति भोलेनाथ हर हर महादेव क्या कहते हैं कि यह जो सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो खेल रचा गया है, नाटक रचा गया है, इसमें तुम क्या हो? हीरो हीरोइन हो और ना कोई कम हो सकता है ना कोई ज़्यादा हो सकता है। जैसा ईश्वर ने रचा है वैसा ही बनोगे। बस अपने कर्मों से तुम सब कुछ हासिल करोगे। सबसे मोस्ट बात यही है, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन कर के अपने कर्मों को तुम स्वयं रचना करते हो, लेकिन यह राज तुम भक्त ही जानते हो, क्योंकि कुछ समय बाद समय बहुत बदलता जा रहा है और तुम ही श्रेष्ठ बनते हो और श्रेष्ठ बन करके भोलेनाथ के भक्त बने हो। बहुत नहीं जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता है, लेकिन तुम भक्त सब कुछ जानते हो भोलानाथ किसको कहा जाता है और ये समय कैसा है, ये युग कौन सा चल रहा है। कलयुग मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव ज्ञान के सागर हैं। अब आकर के उन्होंने देखो सभी के लिए सुख का रास्ता बताया है और ज्ञान बिंदु बूंद बूंद पीते रहना है। सुबह शाम जरूर सुनना है। घर में बरकत धन और सुख शांति सब कुछ हासिल अगर करना है तो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनना है। सुन करके अपने भाग्य श्रेष्ठ भाग्य को रचना है। रचते हुए तुम्हें अपनी बुद्धि को बहुत ही फेवर और पवित्र बनाना है। यह तुम्ही भक्तों की बुद्धि में है कि सारी दुनिया ये कुछ नहीं जानती है। तुम बेहद के परम पिता शिव बाबा के बच्चे हो और भक्त हो। मनुष्य ही जानेंगे यह नाटकशाला किसकी है। यह नाटक मनुष्यों की है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म करते हैं, उसे ही नाटक कहा जाता है। और पुरुषार्थ यानी सेवा भी करते हो। बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा सबकी निकलती है, शरीर किसी का नहीं जाता है और मोक्ष पा नहीं सकते हो जब तक ये खेल पूरा नहीं होगा। बहुत मनुष्य समझते हैं कभी कभी सुख मिलेगा, कभी कभी दुख मिलेगा। रस्म रिवाज बहुत सालों से बंधनों की चली आ रही है। बाकी सबको सुख मिलता है, जैसा जो कोई सुनता है, धारण करता है, भगवान के करीब रहता है, भगवान के गुण गान करता है, वो और वैसा उसको सुख मिलता है। जानवर तो नहीं जानेंगे सुख, सुख मनुष्य ही जानते हैं। मनुष्य ही हीरो
हीरोइन है। यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है और यहाँ कर्मों का बीज बोया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर गौरापति हर हर महादेव ने कहा, भक्तों खुश रहो, मुस्कुराते रहो।